अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे है और सुबह के 9 बजे हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो था, -40 था। और तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सैटरडे आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब मैं सुबह उठी तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत प्लीजिंग सीन था देखने के लिए। लेकिन जब इसकी सफाई करनी पड़ती है तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं और इजीली होता। तो फिर मैंने आप सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, हम लोग बर्फ़ किस तरह क्लीन करते हैं और किस तरह अपना दिन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर आइए देखते हैं। बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना हर चीज़ में, ताकि बच्चों को भी पता चले कि किस तरह जो है वो माँ बाप या आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली किस तरह जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, किस तरह होता है सब कुछ। और एक तरह की एक्सरसाइज भी है। तो मैंने भी अपने बेटे से कहा कि चलो लेट्स गो आउटसाइड, हेल्प मी आउट, ताकि बच्चों को भी पता चले कि क्या है, आसान नहीं है। हर चीज़ इजी नहीं होती है लाइफ, कि आपको बस गर्म गाड़ी हीटेड मिली और आप बैठ के जहाँ आपको जाना चले गए। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कितना मुश्किल है हर चीज़ को क्लीन करना, साफ़ करना। और बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में डिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भी हर चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इनसे कहा है कि आप जो है वो ब्रश निकाल लीजिए, क्योंकि गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं। खैर इतना बुरा हाल आज नहीं था जैसे यूजुअली आम दिनों में होता है। बर्फ़ बहुत जो है वो शदीद होती है और काफ़ी 3-3, 4-4 इंच तक की बर्फ़ जो है वो गाड़ियों पे होती है। तो आज फिर भी इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन सर्दी काफ़ी थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्बर्टा जो है वो वैसे ही बहुत जो प्रोवेंस है वो कोल्ड है, बहुत यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है और देर तक रहती है। तो ये था, लेकिन बर्फ़ जो थी वो बाकी दिनों के मुकाबले में आज काफ़ी अच्छी थी, इजी टू क्लीन थी। वरना अक्सर ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जम जाती है, उसमें तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमें उसके लिए ब्रशेज़ और स्क्रैपर्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो आपको पता है कि टच स्क्रीन में जो है वो ग्लव्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसलिए जो है वो एक हाथ से ग्लव्स उतारा हुआ था। सो माई सन इज़ हेल्पिंग मी आउट, और फिर मैं भी कर रही हूँ। गाड़ियों साफ़ करने की थोड़ी सी ये ट्रिक होती है कि आपको पहले ऊपर से साफ़ करना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर से बर्फ़ नीचे गिरती है जब आप ड्राइविंग करते हो, तो फिर वो काफ़ी डेंजरस होता है, आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है। और ये मेरी नाकाम कोशिश थी हार्ड बनाने की विंडशील्ड पे, जो नहीं हो सकी एनीवेज। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम ऊपर से सफाई करते हैं, क्योंकि अक्सर ये एक हैज़र्ड होता है और इस पर काफ़ी लोगों को टिकट्स भी मिल जाते हैं कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी फुल क्लीन नहीं है या आपको पीछे का व्यू नज़र नहीं आ रहा, तो ये काफ़ी डेंजर होता है। तो अब मैंने ग्लव्स पहन लिया है और मैं जो है वो आप देख रहे हैं सफाई करने में लगी हुई हूँ। बेसिकली आइडिया ये होता है कि पहले आप गाड़ी साफ़ कर लें और उसके बाद अपनी ड्राइववे साफ़ करें, क्योंकि जो है वो फिर अगर गाड़ी से बर्फ़ गिरेगी तो फिर आपको डबल काम करना पड़ेगा। तो बस ये हम लोग सफाइयों में लगे हुए गाड़ियों में, ये हम लोग की फ़र्स्ट थिंग होती है। और वीकेंड में जो है वो जॉब नहीं होती है, तो हम लोग की ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके देखें, क्योंकि अक्सर ये भी मिसहैप्स हो जाते हैं कि आप जॉब पे जाने के लिए रेडी हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। तो आपने जैसे देखा होगा हम लोगों ने गाड़ियाँ अपनी जो है वो प्लग्ड इन करके भी रखी हुई हैं, ताकि गाड़ियों के जो इंजन है वो हीटेड रहे। तो बस ये मैं जो है वो सफाई कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को जो है वो देख के ही सर्दी लग रही होगी, इतनी सारी जो है वो बर्फ़ की। कभी कभी दिल चाहता है कि इसकी स्नो कोन बना के ना, जैसे मिलती थी वो गोला गंडा टाइप की, वो खा लें, लेकिन इतनी सेफ़ नहीं होती है। ऑब्वियसली पोल्यूशन होता है और सब कुछ होता है। कुछ लोग क्लिक कर भी लेते हैं, स्नो खा लेते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक ट्राई नहीं की है। तो यहाँ पे बस सफाइयाँ चल रही हैं। अक्सर लोग जो हैं वो अपने कार के वाइपर्स भी ऊपर रखते हैं इस तरह से, क्योंकि अक्सर जो है इसमें क्रिस्टल जम जाते हैं बर्फ़ के, या अगर बारिश हो क्रिस्टलाइज हो जाती है तो वो भी आपके जो विंडशील्ड है, जो आपका फ्रंट मिरर है, उस पर स्क्रैचेस डाल देती है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये जो है वो सेकंड कार पे भी काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है, तो हमने कहा इसकी भी बारी जो है वो कर लें, क्योंकि आप लोग को पता है कि बाहर की लाइफ इस तरह की होती है कि हर किसी को अपनी डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, डिफरेंट जॉब्स पे जाना होता है, तो आपको जो है वो व्हीकल्स की जो है वो नीड होती है। तो बस यही है, अगेन माय सन इज़ हेल्पिंग मी, और बहुत मुझे अच्छा लगा बच्चों को इन्वॉल्व करके अपने साथ। उसने भी इन्जॉय किया। घर पे बैठ के बच्चे जो है वो सिर्फ अपने गेम्स और आईपैड्स में लगे हुए होते हैं, तो अच्छी बात है बच्चों को इन्वॉल्व करें।
अच्छा, यहाँ पे मैं इससे कह रही थी कि बहुत संभल के साफ़ करो, क्योंकि जो हमारे नेबर्स थी उन्होंने की ड्राइववे क्लीन थी, तो फिर यहाँ पे आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर दूसरा अपनी साफ़ करके ड्राइववे गए हैं और आप अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हो और ऑब्वियसली करीब खड़ी है दूसरे के एरिया में, दूसरे के जो बॉर्डर है हमारे घर का, तो बस यही कहती कि बेटा देख के हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारो कि जो है वो उनकी तरफ बर्फ़ ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सब हार्ड वर्क करते हैं और फिर जो है वो अच्छा नहीं लगता है कि आप साफ़ करके गए हैं और एक्स्ट्रा उसमें जो है वो स्नो गिरी हुई है। तो बस ये चल रहा है। यहाँ मैं जो है वो एक और कोशिश कर रही हूँ हाय हेलो लिखने की, तो लेकिन सर्दी बहुत है, उस चक्कर में थोड़े से मेरे जो है हाथ शिवर कर रहे हैं, बट दैट्स ओके, आई ट्राइड अनदर टाइम, और मैंने जो है वो सक्सेसफुली एक हार्ट बना लिया है आप लोगों के लिए, और मैंने हाई भी लिख लिया है। यहाँ पे बाहर के ममालिक में स्पेशली कनाडा में और हर जगह जहाँ भी बर्फ़ होती है यहाँ पे तो फाइन्स लग जाते हैं कि जो हमारे घर के सामने साइड वॉक होती है इसको हमें क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं, जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, अगर कोई अल्लाह न करे स्लिप हो जाए तो वो आपको सू कर सकता है। तो जो आपके घर का जितना भी एरिया है, जो आपके सामने का एरिया है, आपके घर के जितना भी कवर्ड होता है आपको उतना आपको सफाई करनी पड़ती है, स्पेशली साइड वॉक्स पे ख़ास तौर पे, वरना जो है वो आपके पास एक लेटर आ जाता है फाइन करके आपको करनी है लाजमी अपनी। तो ये भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, और फिर आप लकी होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आपके घर के सामने का रास्ता छोटा है या बड़ा है, तो आपको उसमें भी काफ़ी जो है वो करना पड़ता है। अक्सर आइडिया तो अच्छा ये होता है कि जैसे ही हल्की सी बर्फ़ पड़े आप जाके साफ़ कर दें, क्योंकि जितनी देर बर्फ़ को हो जाती है गिरते हुए तो उतनी ही हैवी हो जाती है, तो बहुत फिर मसला होता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है 4 इंचज़ 5 इंचज़ इवन 6 इंचज़ तक भी, तो बहुत ज़्यादा मसला उसको जो है वो क्लीन करने का होता है। तो इसके लिए अगेन आपको प्रॉपर अटायर चाहिए होता है, प्रॉपर आपको डिस्टेंस ड्रेसिंग करनी पड़ती है, हैवी जैकेट्स, बूट्स, सॉक्स, इवन थर्मल सॉक्स, थर्मल ग्लव्स, इस तरह की, क्योंकि एक दफ़ा आप जब बाहर निकल जाते हैं तो अक्सर जैसे घर में हीटिंग और हीटर्स वगैरह होते हैं, घर में हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको फ्रॉस्ट बाइट का ख़तरा होता है और आप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है आपको सर्दी लगने का। तो बस ये है, हमने घर के सामने का हिस्सा कर लिया, देखो साइड का हिस्सा, तो इसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। और अगेन जो है वो मेरा बेटा भी लगा रहा है कोशिश में, जितना भी इससे हो रहा है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हर कोई अपना थोड़ा सा भी पार्ट प्ले कर दे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप बच्चों को छोटे छोटे टास्क दें, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को बहुत बड़े टास्क दें कि भाई पूरी तुम ड्राइववे क्लीन करो या पूरा तुम साइड वॉक क्लीन करो, कुछ भी छोटा छोटा एटलीस्ट जो है वो यानी एफर्ट काम। तो बस ये अपने स्किल्स बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है। अच्छा भी एक्सरसाइज है, वार्म अप है, लेकिन जो है वो काफ़ी मेहनत का काम है और ये हम लोग को जो है वो डेली ही करना पड़ता है। कुछ लोगों ने जो है वो स्नो मशीन भी नहीं ली है हैवी ड्यूटी वाली, लेकिन हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अभी हल्की थी, इतनी नहीं थी, तो अपने हाथ से ही क्लियर कर दें। कुछ लोग होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए होते हैं दूसरी कंपनीज़ को, स्नो रिमूवल की कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे, जैसे कोई सीनियर है या कोई डिसेबल है या किसी के साथ कोई मोबिलिटी इशू है, तो उनके लोग आके उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं पैसे, तो उनके आके जैसी बर्फ़ पड़ती है गाड़ियाँ आती हैं वो हैवी मशीनरी के साथ और शवल्स के साथ, और 3-4 लोग आते हैं, उनकी क्लीनिंग कंपनीज़ होती है, वो आके उनकी सफाई करके चले जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे अगेन सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अगेन इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, तो आपको देख के चलना पड़ता है हर चीज़ को। देखिए हाफ फेज जो है वो हमारी साइड वॉक क्लीन हो गई है, स्टिल अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो बस ये सब चीज़ें आपको एहतियात करनी पड़ती है, जितना आपका कवर्ड एरिया है उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को देख के ठंडक लग रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी रोड कंडीशन दिखा रही हूँ। रोड पे तो हैवी मशीनरीज और ट्रक्स होते हैं, वो सफाई कर देते हैं, तो आपको साइड्स में जो है वो स्नो दिख रही होगी। रोड थोड़ी सी अल्लाह का शुक्र है साफ़ है, ब्लैक आइस नहीं है इतनी। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा काम था ऑफिस में, तो फिर मैं यहाँ आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को थोड़ा सा जो है, जब सैटरडे दिखाई रही हूँ अपना, तो ये भी दिखाऊँ कि मैं कहाँ गई थी। अच्छा, सनी डे है, सन निकल आया था, तो थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया था, लेकिन सर्दी काफ़ी थी।
अच्छा जी, ये एक यहाँ पे स्टोर है, इसको कहते हैं लिक्विडेशन स्टोर। पाकिस्तान में आप कहते हैं इसको जो है वो जो होती थी ना दुकानें हर माल की, इस तरह की, इस टाइप की कहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत बड़ा ये स्टोर था और मे बी आई थिंक चाइना या जापान के ने स्टोर खोला था। तो काफ़ी यहाँ पे रीज़नेबल चीज़ें थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी जो अक्सर हम लोग शॉपिंग चैनल्स में या हम लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। काफ़ी तरह के रग्स थे, कारपेट्स थे, काफ़ी तरह की बेड शीट्स थी, ब्लैंकेट्स थे और इवन हर चीज़ का इन्होंने डिस्प्ले बहुत अच्छी तरह से किया हुआ था। ऑब्वियसली अलाउ नहीं था पैकेट्स खोलना, लेकिन जैसे आप सामने देख रहे हैं हर तरह के, हर मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिज़ाइंस के, बहुत अच्छा सामान था यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि शेयर करूँ।
काफ़ी देखी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे टोर्टिला वार्मर, यानी कि रोटी को गर्म करने वाला। तो मैंने कहा मैं लूँ ना लूँ, लेकिन काफ़ी हैवीली पैक था। तो मैंने उनसे कैशियर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे खोल के दिखा देंगी। तो इसका एज अ प्लास्टिक मटेरियल था। जैसे उन्होंने कहा कि आप इसको माइक्रोवेव में रख सकती हैं रोटियाँ रख के, तो वो जो है वो गर्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा इसमें तो ऑलरेडी 2 होल्स हैं ऊपर, तो इसमें तो सारी स्टीम निकल जाएगी। तो मुझे थोड़ा सी वो समझ आया नहीं, वरना मैं ले रही थी उसको। मैंने कार्ट में ऑलमोस्ट रख लिया था अपनी। सो अगेन बहुत बड़ा ये जो था वेयर हाउस था, काफ़ी सामान था यहाँ पे। ऑब्वियसली क्वालिटी को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सामान काफ़ी था। हर वैरायटी का सामान था, हर एरिया का सामान था। शूज़, बूट्स, यू नेम इट, एवरीथिंग, किड्स क्लोथिंग, एडल्ट क्लोथिंग, लेडीज़ क्लोथिंग, हर तरह की। इवन पेट्स की भी आयल थी, पेट्स का सारा सामान, टूल्स एंड एवरीथिंग। मुझसे जितना कवर हो सका मैंने कवर किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बहुत बड़ा था और काफ़ी चीज़ें थी। बस ये मैं सोच रही थी कि इंसान का दिल चाहता है कि हर चीज़ ले ले, लेकिन फिर उसको देखना है कि यू नो वांट्स तो बहुत सारी होती हैं, आपको नीड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। और काफ़ी चीज़ें करते करते जो है वो आपका बजट भी ज़्यादा हो जाता है। $3, $5, $9 करते करते भी आपका अच्छा खासा बिल हो जाता है। तो बस टेम्पटेशन बहुत हो रही थी काफ़ी चीज़ों को देख के, लेकिन जो था वो मैंने इतनी सारी चीज़ें ली नहीं। तो काफ़ी सामान था, बच्चों की टॉयज़ थे और सब काफ़ी चीज़ें थी। तो अच्छा ट्रिप रहा, अच्छा था, अच्छा लगा चीज़ें देख के। अच्छा जी, यहाँ मेरी हो गई शॉपिंग डन और मैंने थोड़े से आइटम्स लिए थे किचन के, स्टोरेज के, और फ्रिज लाइनर्स और थोड़ी सी वाटर बॉटल्स और नॉन स्लिप एंटी स्लिप कारपेट लाइनर्स, इस तरह का सामान लिया था। जब से यहाँ पे जो है वो बैग्स बंद हुए हैं तो बैग्स देते नहीं हैं, वो कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो हम लोग यूजुअली अपनी गाड़ियों में जो है वो एक्स्ट्रा बैग्स रखते हैं। तो कार्ट में ही सामान लेके मैं बाहर आ गई थी, फिर मैंने गाड़ी में आके रख लिया था ट्रंक में। और बस अब जी घर की तरफ वापसी है। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, तो वो सारी रोड्स की जो है वो केयर करते हैं और क्लीन कर देते हैं। लेकिन जो घर के सामने का एरिया होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको साफ़ करना। तो बस आज का ये बिजी डे था मेरा, वीकेंड। और बस उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा। इंशाअल्लाह मैं और भी व्लॉग्स बना के लाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी लाइफ यहाँ पे कनाडा में, अल्बर्टा में कैसी होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और ये मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा भी दूँ। मैंने ये एक सेल्फ़ी स्टिक ली थी, इसको सोशल मीडिया किट के नाम से थी, तो और काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ एक जो थी उन्होंने लाइट भी दी हुई थी सेल्फ़ी कैमरा के लिए, और काफ़ी अच्छा सामान था सारा। तो जब मैं ट्राई करूँगी तो शेयर करूँगी। और ये एंड में हमें थोड़े से मसाले चाहिए, तो एक शॉप पे और जाना पड़ा था रात को। तो बस यही लाइफ है यहाँ पे। पाकिस्तान के मज़े चाहिए तो आप देसी स्टोर्स में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सामान ऐसा मिल जाता है कि आपको आसानी हो जाती है डेली लाइफ में। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।